हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड में अब सीएमडी एक नहीं रहेंगे, बल्कि सीएमडी का जो पोस्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सीएमडी का मतलब है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चेयरमैन का जो पोस्ट है वो अलग हो जाएगा और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोस्ट है यानी एमडी का जो पोस्ट है वो अलग हो जाएगा। यानी अध्यक्ष अलग होंगे और एमडी जो होंगे वो अलग होंगे। ये कोल इंडिया लिमिटेड और जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सबके लिए लागू होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसके हिस्ट्री के बारे में। तो मई 2018 में एक नियम बनाया गया था सेबी के द्वारा। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। एक एक्ट है सेबी एक्ट 1992, जिसमें स्टेचुरी पावर है सेबी के पास, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सेबी ने ये नियम को बनाया था कि जितने भी कंपनीज हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट अलग हो जाएगा और जो चेयरमैन है यानी जो अध्यक्ष का पोस्ट है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसा नियम बना था मई 2018 में, लेकिन इसको ऑर्डर दिया गया था कि दिसंबर 2020 तक इसको जितने भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत अलग अलग कंपनीज को नोटिस भेजा गया था कि दिसंबर 2020 तक इसको लागू कर देना है। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना का कोविड का जो सिचुएशन चल रहा था उस सिचुएशन के चलते इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सका और फाइनली एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रैल 2022 से इसको फॉलो करना है। इसके लिए अलग अलग कंपनी को नोटिस भेजा गया है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे पीएसयूज है और लगभग 500 कंपनीज हैं टोटल। मतलब पीएसयूज को, प्राइवेट कंपनीज को मिला दे, कोल इंडिया को मिला दे, तो टोटल 500 कंपनीज को ये नोटिस भेजा गया है कि चेयरमैन का पोस्ट अब अलग होगा और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोस्ट होगा वो अलग होगा। आपको वर्तमान स्थिति में बता देता हूँ। अभी फिलहाल दोनों का जो पोस्ट है वो एक ही व्यक्ति संभालते हैं और ये अब अलग हो जाएगा, जिससे होने वाला ये है कि जो सेबी के कोटक समिति थे उन्होंने ये अनुशंसा किया था और औद्योगिक संगठनों को आग्रह किया था, उसके हिसाब से ये हुआ था और वर्चुअल मीटिंग भी किया था इसके लिए। उसमें 500 कंपनीज को ऐसा नोटिस भेजा गया है। अब कई कंपनियों में अध्यक्ष हैं और प्रबंधन निदेशक है, उसको एक ही पद मिला गया था, लेकिन अब उसके लिए अलग अलग हो गया, जिसमें जो हितों है, उस हित है वर्कर्स का, उसमें टकराव का स्थिति पैदा हो जाएगा और इससे बहुत सारा दिक्कत भी होगा। 500 सूचीबद्ध कंपनियों में कोल इंडिया तो है ही, साथ में रिलायंस, ओएनजीसी, विप्रो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी शामिल हैं। अब मैं कॉमन भाषा में बात करता हूँ कि इससे आखिर घाटा क्या होगा, क्या इससे हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अध्यक्ष होता है पोस्ट वो अभी डिप्लोमेटिक पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन अब अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो राजनीतिक हो जाएगा पूरी तरह से। और वो राजनीतिक पोस्ट में वही बैठ पाएंगे जिनको जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी बीजेपी है, तो बीजेपी जो जिसको भी अध्यक्ष के रूप में चाहेगी कि ये कुर्सी पे बैठे, वही उसमें बैठेगी। उससे होगा ये कि अगर कंपनी का जो एजेंडा होगा वो कंपनी का एजेंडा ना रह के पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होगी उसका जो एजेंडा है वो फॉलो किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का अध्यक्ष अगर किसी राजनीतिक पार्टी का हो जाए तो आप समझ के देखिए, आप एक बार कल्पना कीजिए कि उस कंपनी का क्या लिहाज हो सकता है आने वाले टाइम में। सीटू जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, और उन्होंने उनके जो स्वदेश देवराय हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने घोषणा की है कि अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के पद को विभाजित किया जाना चाहिए। 2 अलग अलग पद होना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक ही व्यक्ति को दोनों पद पर नहीं होना चाहिए। सेबी का यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनाशकारी है। अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के राजनेता या निजी क्षेत्र के तथाकथित पेशेवर को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज भी कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नाम पर भाजपा नेता काबिज है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को खत्म करने की साजिश है। और अगर प्रैक्टिकली इस बात पे हम लोग गौर करें तो प्रैक्टिकली अभी भी देखा जाता है, अगर अध्यक्ष का पोस्ट अलग कर दिया जाएगा तो पूरी तरह से वो पोस्ट जो है वो डिप्लोमेटिक हो जाएगा। मे बी उसमें जो भी सत्ताधारी पक्ष होंगे या जो भी होगा वो अलग मैटर है, बट बड़ा बात यह है कि उसको डिप्लोमेटिक कर दिया जाएगा, उसको पॉलिटिकल कर दिया जाएगा। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ कह सकते हैं आप। तो आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और
टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।